अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है। बयान का मौजू है शैतान चाहता है कि इंसान कभी सुकून से ना रहे और वो बिगाड़ और फसाद पैदा करता है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते, सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। और अगर दिल इजाजत दे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट जनाब मोहम्मद फैज सैयद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनकी चैनल को भी जरूर विजिट करें। जो दुनिया की जो है इस्लाह की, लेकिन हम देखते हैं इस इस्लाह के बाद इंसान ने जो इसके अंदर फसाद किया और फसाद के मुख्तलिफ जो है इंसानों ने अंदाज़ इख्तियार किए और फसाद के मुख्तलिफ अंदाज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ शोबों के अंदर ज़िंदगी के हम देखते हैं फसाद आज जो है नज़र आ रहा है, बिगाड़ आज जो है नज़र आ रहा है। तो मैं आज यकीनन ये मुमकिन नहीं है एक दर्स के अंदर कि कितने फसाद है, कहाँ कहाँ कैसे बिगाड़ हो रहे हैं और उसका क्या हल हो। मैं चंद ऐसे बिगाड़ जो बहुत अहम, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल, जो बेसिक है, जो वजह बाकी सारे फसाद की, मतलब मुख्तलिफ फसाद जैसे अखलाकियात। आज अखलाकियात देखिए आप क्या हाल है, खुद उम्मत मुस्लिमा के अखलाक को देख लीजिए और अक़वाम आलम के अखलाक को देख लीजिए। मतलब माहौल किस तरह से जा रहा है और बद अखलाक़ी को अखलाक समझा जा रहा है और अखलाक को बद अखलाक़ी समझा जा रहा है ना। तो ये भी एक फ़साद है, लेकिन आज मैं उसको नहीं लूँगा, इसलिए कि आज मैं आपके सामने सिर्फ वो बुनियादी फ़साद, वो बुनियादी बिगाड़ रखूँगा जिस बिगाड़ की वजह से अफराद और कौमों को और सारी इंसानियत को जो है नुकसान भुगतना पड़ता है और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा भी इस नुकसान का जो है असर जो है महसूस कर रही है, याद रखिए महसूस कर रही है इसका असर कि किस तरह से दुनिया में बिगाड़ हुआ, हम लोगों ने कहाँ कहाँ बिगाड़ के अंदर जो हम लोगों का उसमें हाथ रहा और उस बिगाड़ की वजह से क्या नुकसान हम उठा रहे और आगे क्या उठाने पड़ेंगे। चंद बातें आपके सामने मैं जो है रखने की जो है कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इस बात के ताल्लुक़ से हमें आगाह कर दिया, ये बात हमारे सामने वाज़े की। सूरह फातिर सूरह नंबर 35 और आयत नंबर 5 में अल्लाह ने फरमा कहा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़ुरूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है फरमाता है और कहता है कि अल्लाह का वादा बरहक़ है। ठीक, अल्लाह का वादा मतलब क़यामत आने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, अल्लाह का जो वादा बरहक़ है। और याद रखो, तुम्हें धोखे में देने वाला मतलब शैतान कहीं धोखे में ना डाल दे, मतलब शैतान के ताल्लुक़ से अल्लाह बयान कर रहा फरमा रहा है, कहीं जो है शैतान तुम्हें धोखे में ना डाल दे और कहीं तुम्हें जो शैतान गफलत में डाल के जो है, गुरूर में डाल के, गफलत में डाल के जो है नुकसान है, मतलब आखिरत के एतबार से खसारे में और जहन्नुम में ना ले जाए। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की वजाहत कर दी कि शैतान हमारे पीछे लगा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की इस्लाह की, लेकिन शैतान चाहता है कि इस दुनिया में बिगाड़ हो, इस दुनिया के अंदर फसाद हो, वो इस्लाह का माहौल ख़त्म हो जाए और इंसानियत जो फितने और फसाद में ज़िंदगी गुजारे। और आज हम देखते हैं शैतान बहुत हद तक इसमें कामयाब हो चुका है। बल्कि ये बात मैं अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि हम में से अक्सर लोग शैतान के हाथ के ऐसे खिलौने बन चुके हैं जिन खिलौनों में जैसे हम चाबी देते हैं और वो खिलौना चलता रहता है। आज हम में से जो है बहुत सारे लोग जो है शैतान के उसी तरह जो है पैरोकार बन चुके हैं और जैसा खिलौने को चाबी देने के बाद खिलौना नाचता रहता है, चलता रहता है, उसी तरह आज बहुत सारे इंसान बिगाड़ को इस्लाह समझकर शैतान की उसी दी गई चाबी की बुनियाद पर जो अपनी ज़िंदगियों को हम जो गुजार रहे हैं। और सारी ज़िंदगी हम सुबह से लेकर शाम तक अगर देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी, उसकी मासियत, उसके साथ शिरक करना, गुनाह कबीरा करना, इताअत के बरखिलाफ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़िंदगी में आमाल करना, अच्छाई को हुक्म देना छोड़ देना, बुराई से रोकना, अपने आप को और दूसरों को रोकना छोड़ देना और मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहों के अंदर अपनी ज़िंदगी को लथपथ कर देना और मुख्तलिफ़ फसादात बहरहाल इसके बाद जो नज़र आ रहे हैं वो तमाम जो है कुछ ना कुछ एक ज़बरदस्त बिगाड़ का बहरहाल नतीजा है। आज मैं आपके सामने कुछ इसी किस्म के बिगाड़ जो रखने की कोशिश करूँगा। तो पहला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बयान कर दी कि शैतान हमारे पीछे लगा है और याद रखना शैतान कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे और सबसे दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे और शैतान जो है वो कहीं हमें फ़रेब में और धोखे में डाल कर कहीं हमारी जो है ज़िंदगी का जो मकसद है हमें ना भुला दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जो है ऐलान जो अपनी किताब में कर दिया। अब अल्लाह सुब्हान तआला ने दुनिया की ज़मीन की इस्लाह की और मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें बता दी आपको कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और मुख्तलिफ़ बिगाड़ जो आ सकते थे उसकी हमें रहनुमाई कर दी। और आखिरी जो वही अल्लाह ने नाजिल की कुरान के अंदर वो तमाम वाक़यात अल्लाह ने बयान कर दी जो क़यामत तक हालात आने वाले हैं। इसलिए कि अम्बिया तो कहीं गुजरे लेकिन कुरान ने 25 का ही तज़किरा किया और उसमें से कुछ के ही वाक़यात बयान किए। वो इसलिए कि क़यामत तक कम व बेश ऐसे ही हालात आएंगे और इन्हीं में से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे लिए रहनुमाई है याद रखिए। ठीक, तो मतलब हमारी इस्लाह के पूरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर वही का सिलसिला बंद किया, नबियों का सिलसिला बंद किया तो अपनी आखिरी किताब के ज़रिए हमारी इस्लाह कर दी और दुनिया को ये बता दिया कि अगर इस किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो दुनिया की भी इस्लाह होंगी,
افراد کی بھی اصلاح ہوگی، قوموں کی بھی اصلاح ہوگی۔ اور اگر اس وحی کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر سارے دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ جو ہے پہنچ جائیں گا، یاد رکھیے، اور اس کے نقصانات سب کو اٹھانے پڑیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے۔ آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ اور ایک بات، ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو آپ ضرور اس میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا خیال رکھیں، اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔